थे ये जो दोस्तों स्वागत है हम लोगों का चैनल पे। देखिए हम लोग जो थोड़ा पहले जो वीडियो अपलोड किए थे वो इस विषय में था, जो नेशनल कमेटी जो काउंसिल मीटिंग था, ठीक है, उसमें क्या मीटिंग में क्या हुआ है। अब देखिए उसका जो डिसीजन है वो एजेंडा पॉइंट पे कैसे लिया गया है। एक नंबर में क्या है कि रिमूवल ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी एंड नॉन एग्जीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी। आपको पता है एग्जीक्यूटिव जो प्रमोशन पॉलिसी है उसकी ईपीपी कहा जाता है, नॉन एग्जीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी को एनईपीपी कहा जाता है। ईपीपी और एनईपीपी के बीच में जो भी भेदभाव है वो दूर करने के लिए मांग किया गया है। इसमें क्या है कि अंडर ईआरपी एग्जीक्यूटिव गेटिंग अपग्रेडेशन ऑफ पे स्केल वंस इन ए 5 ईयर, 5 साल के अंदर, ठीक है, 5 साल के बाद एक करके अपग्रेडेशन मिलता है ईपीपी में, और एनईपीपी में क्या होता है वही 8 साल लग जाता है। अब स्टाफ साइड स्ट्रांगली डिमांड किया है कि नॉन एग्जीक्यूटिव शुड गेट अपग्रेडेशन एवरी 5 ईयर्स, ओके, एज पार विद द एग्जीक्यूटिव। अब डायरेक्टर एचआर पॉजिटिव एंड रिप्लाइड दैट कमिटी वुड बी फॉर्म फॉर स्टडिंग एंड सेटलिंग द इशू। अब देखिए कमिटी फॉर्म होने का बात बोल दिया है, इसका मतलब क्या है कि ये अभी बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि पेमेंट ऑफ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन ऑफ ईपीएफ एरियाज बाय मैनेजमेंट। अब PGM establishment stated that the management will abide by the instruction given by the EPF authority, and BSNL stated that a copy of the EPF commissioner stating that the employee contribution area should also be paid by the management has been handed over to him। ठीक है, एक कॉपी दे दिया गया है उनको और उनको बोल दिया गया है। तीसरा क्या है, रीडिप्लॉयमेंट ऑफ एडीटी एंड टीटीज इन एफटीटीएच सेगमेंट। अब स्टाफ साइड स्ट्रांगली डिमांडेड दैट BSNL should provide and do maintenance of FTTH connection by redeploying ADT and TTs in the FTTH segment। अब PGM establishment क्या बोले हैं कि अगर स्टाफ साइड वुड बी रिकॉर्डेड एंड सेंड टू द CFA ब्रांच फॉर नेसेसरी एक्शन। मतलब ठीक है, अगर जहाँ पे ADT है जहाँ पे TT है वो काम कर सकते हैं FTTH सेगमेंट पे, कोई दिक्कत का बात नहीं है, मगर स्टाफ यही तो नहीं, यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। अब देखिए पेमेंट ऑफ फेस्टिवल एडवांस, ठीक है, ये बोला गया है कि फेस्टिवल एडवांस जैसे क्या होता था कि फेस्टिवल से पहले आप लोग ऐसे पैसा मांग सकते थे, ठीक है, और जो 5,000 रुपया होता था वो 5,000 रुपया नेक्स्ट जो महीने का जो तनख्वाह होता था उससे डिडक्ट होता था, तो फेस्टिवल से टाइम पे कुछ पैसा हो जाता था, लोगों को सुविधा होता था। तो ये मार्च के बाद कंसीडर करने के बाद है, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये भी नेगेटिव ही रेस्पॉन्स हुआ। और क्या है, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पॉलिसी ऑफ ऑफिशियल इन द स्पेस ऑफ स्पाउस। अब देखिए ये हम लोग जानते हैं कि ये जो स्पाउस ग्राउंड पे जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत जगह पे होता है, सरकार का नियम है। स्टाफ साइज स्ट्रांगली एंड इरेबोरेटली आर्ग्यूड दैट द DOPT ऑर्डर इशूड should be implemented in BSNL, and as a time all the pending cases for transfer of rule 8 and joining spouse should be settled। अब देखिए स्पाउस ग्राउंड के लिए जो ट्रांसफ़र अटका हुआ है उसको सेटल करना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बेसिस और इसके लिए बोला गया है, मगर हकीकत में ये होता नहीं है। बहुत ही जगह पे ऐसा देखा गया है जहाँ पे स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र उसको टाला जाता है, खास कि एग्जीक्यूटिव में अगर होता भी है, नॉन एग्जीक्यूटिव में तो बहुत ही रेयर केसेस में होता है। मैं भी जानता हूँ, बहुत सारे लोग भी जानते हैं, एक ट्रांसफ़र मतलब साल में 3-4 से ज़्यादा नहीं होता है। पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफ़र इमीडिएटली करना चाहिए, मगर बात क्या, देखिए डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे भी है। अगर डॉट का एम्प्लॉई है वहाँ पे देखिए उन लोगों का जो पॉलिसी है, सरकार का जो पॉलिसी है वो पॉलिसी हर किसी का, हर कैडर के लिए होना चाहिए, मगर यहाँ पे ये नहीं होता है। इसी के लिए यूनियन भी मांग किए हैं, देखते हैं क्या होता है दोस्तों। अब देखिए छठा पॉइंट क्या है, रिलैक्सेशन ऑफ TT लाइस एंड JE लाइस। स्टाफ साइज स्ट्रांगली डिमांडेड द स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर विद वेरी हाई एंड टफ एंड डिमांडेड दैट, ये इसीलिए दिया जाता है, क्वेश्चन इसीलिए कठिन किया जाता है कि लोगों को फेल कराया जाए, ठीक है। अब वो क्या बोले हैं, ठीक है सिंपैथेटिकली देखेंगे, ठीक है, सिंपैथेटिकली देखेंगे मतलब ठीक है थोड़ा आसान कर देंगे, ठीक है, ये कोई बात नहीं हुआ। ये जो
बोला जाता है ना क्वेश्चन सही करने के लिए, आसान करने के लिए। देखिए ये जो टीटी से जो जेई बनने का जो है, यहाँ पे क्वेश्चन आसान कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग जाते हैं ये लोग उतना पढ़ के नहीं जाते हैं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होके तो कोई टीटी में आएगा नहीं, तो वो प्रमोशन लेके जब जेई में जा रहा है और आदमी अगर 20 साल काम कर दिया है तो उसको इतना कठिन क्वेश्चन देने का क्या नहीं आवश्यकता है, कहीं पे भी नहीं होता है। तो ये होता है पैसा देने के टाइम पे हर किसी का मतलब अटकता है। जैसे हम लोगों का देखते हैं 7वां पॉइंट क्या है, कैरियर का प्रोग्रेशन लेफ्ट आउट एंड आंसरिंग फॉर पोस्ट पर्सन। अब पोस्ट पर्सन का लिए भी एक इशू है, ठीक है। अब वो बोले हैं कि ये देखेंगे, हाँ स्पोर्ट्स पर्सन का जो केस है, ठीक है, वो देखने का बाद बोले हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, रिफिक्सेशन ऑफ वेजेस फॉर कैजुअल लेबर एंड टीएसएम। अब रिफिक्सेशन बोले हैं कि ये जो 7 CPC का जो स्केल है इसका बेसिस पे होना चाहिए, वो भी बोले हैं देखेंगे, ठीक है। और नॉन सेटलमेंट ऑफ पीओ केसेस, द स्टाफ साइड रेज द इशू ऑफ नॉन सेटलमेंट ऑफ पीओ केसेस फॉर एलिजिबल ऑफिसर बिलोंग टू द सर्कल बिहार गुजरात एंड डायरेक्टर एच शेयर द कॉन्सर्न एंड बोले हैं कि ये हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि प्रोवाइडेड द leverage of the employee, the staff side bitterly complained that the leverage have been stopped and requested the same should be provided to PGMSR for needful cases। अब देखिए जितना भी केसेस हुआ है इसमें कोई केसेस ऐसा नहीं हुए कि जिसमें मैनेजमेंट बोला है कि कर देंगे, ठीक है। हर चीज़ में बोले हैं देखेंगे, कमेटी फॉर्म करेंगे, कर सकते हैं, ऐसे ही काल के टाल मटोल। मगर जहाँ तक जितना भी पॉइंट है, जहाँ तक मेरे को लगता है ये जो मोबाइल रीइंबर्समेंट का केसेस है ये भी हो जाएगा। और दूसरा क्या है, ये जो आपका जो रिलैक्सेशन, ये जो क्वेश्चन आसान करने का जो बात बोला है टीटी और जेईला, इसका ये भी हो जाएगा। और ये जो पेमेंट ऑफ फेस्टिवल एडवांस है ये भी हो जाएगा। और जो रीडिप्लॉयमेंट ऑफ एटी एंड टीटी एफडीडी सेगमेंट ये भी कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है, ठीक है। जहाँ पे भी ज़्यादा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है वो नहीं किया जाएगा। जैसे कि ये जो एनईपीपी और ईपीपी का एक केस है, देखिए एग्जीक्यूटिव का अगर 5 साल है तो नॉन एग्जीक्यूटिव कभी भी 5 साल नहीं बनाएगा, मैनेजमेंट कभी भी नहीं चाहेगा। देखते अगर ये दबाव बनाने से अगर 8 साल 6 साल भी होता है तो ये भी एक बहुत बड़ा जीत होगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए, हम लोग फिर लेके आएंगे ऐसे न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार।